दिल से खैर से ईद मुबारक। वंस अगेन खुशामदीद। हमारे खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का दूसरा दिन है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मरियम की तरफ चलते हैं। मरियम, सबसे ज़्यादा इंतज़ार क्या होता है ईद के दिन में? तैयार होने का या फिर कोई फेवरेट डिश जो है वो बनती है उसके खाने का? सबसे ज़्यादा जो जोड़ा बनाया होता है इतने रमज़ान में खप के, उसको पहनने का इंतज़ार होता है। अरे वाह। और क्या आप टाइम लगाती हैं रेडी होने में या फिर आप बड़ी जल्दी रेडी हो जाती हैं? डिपेंड करता है, लेकिन लगता है, मतलब मेरा एक अपना एक सेट टाइम है 1 घंटे का, तो उसमें मैंने होता है। और मुझे हो रहा होता है कि अगर मुझे कहीं पे जैसे ईद का दिन है, गेस्ट आने ये वो, तो मैं अपना मार्जिन रख के 2-3 घंटे का, भले मुझे नींद ना पूरी हो लेकिन मैं अपना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि मेरे सारे काम भी हो जाए, तैयारी भी और घर की तैयारी भी कि गेस्ट ने आना है। तो बस ये है कि हर चीज़ मुझे चाहिए होती है टाइमली और परफेक्टली। बिल्कुल मरियम, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अदाकारों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो कहीं पर भी नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, या तो वो छुप कर जाएंगे या फिर उनको तैयार होकर जाना पड़ेगा पूरी तरीके से, जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन आप देख रहे हैं शाह साहब, हमसे तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हम तो कहीं पे भी कैसे भी नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो खैर इसकी जरूरत नहीं थी, मगर अदाकारों के अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह छुप छुप के जाते हैं। नहीं, हम उस वजह से छुप छुप के नहीं जाते, पर मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली भी लोगों को ना अपने ऊपर टाइम देना चाहिए और जहाँ भी जाएं थोड़ा अपना बन सवर के जाना चाहिए। आप खुद को भी एक अच्छी वाइब, आप भी अच्छा फील करते हैं और देखने वाले को भी अच्छा महसूस होता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। अच्छा तैयार रहना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। ये हम सब खवातीन के दिल की बात आदमियों को भी, सिर्फ खवातीन को नहीं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको कुछ इमरजेंसी में काम करने होते हैं, ये नहीं आप हर वक्त तैयार नहीं रह सकते, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमारा दोस्त मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, वलीमे ते आए वो मजाक उड़ाने दे। वो आदमी भी बहुत अच्छे लगते हैं जो हर वक्त अपने आप को सेट रखते हैं, नीट एंड क्लीन लगते हैं, वो खवातीन भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, इमरान से विक्की कोडू तक का सफर जी कैसा रहा? मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं सिर्फ एक आपको इस्लामिक फिलॉसफी सुनाऊं, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। बेशक अल्लाह जो है वो जमील है बेशक और जमाल को पसंद फरमाता है। हर रंग और रूप में जहाँ भी हुस्न है वो बारी ताला को पसंद। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और आज आप भी बहुत हसीन लग रहे हैं। थैंक यू। मैंने कोट की बहुत तारीफ की, मैंने बहुत अच्छा रंग का कोट पहना। ये आपने देखा है? अभी मैंने तो अपने आप को देखा नहीं है, क्योंकि शीशा ऊपर था, मैंने अच्छा, आपने सफर का बताइए जो मैंने पूछा। सफर ये स्कूल दौर में स्टार्ट हो गया था, मुझे शौक पैदा हो गया था। तो वो जब 10वीं क्लास वाले पास होकर कॉलेज जाते थे, हम उन्हें पार्टी दिया करते थे। उस पार्टी में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता। अच्छा। तो वो मेरे दोस्त जो मेरे टीचर थे वो कहते थे कि आप फनकार बनोगे। मैंने कहा यार मेरे ज़हन में भी नहीं है, मैं तो बनूंगा, पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। वो हाइट की प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं फनकार ही बनना पड़ा मुझे। नहीं, जो आपकी बात थी ना कि कभी पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वो भी फनकारी थी, उनको समझ आ गया कि आप फनकार ही बनेंगे। अच्छा शाह जी, ये जो इनका पहला फिक्रा था, सवाल था कि आर्टिस्ट जो होता है वो छुप के जाता है हर जगह पे। तो मैं तो छुप के भी जाऊं तो मैं पकड़ा जाता हूँ। जब स्कूल दौर था ना, तो हम एक पीरियड होता था अरबी का, हमारा बहुत सख्त होता था। तो टीचर जो होते ना बड़े सख्त थे, तो किसी दिन हमने काम नहीं लिखा होता था तो वो हम ना क्लास से भाग जाते थे। तो क्लास में से 5-6 लड़के जब भागते थे ना, तो किसी को नहीं सुबह असेंबली में पूछते थे, वो कहते थे हेलो इमरान इधर आ जाओ, कि मैं दूर से पहचाना गया हूँ कि इनमें वो भी है। मुझे पकड़ लेते थे टीचर, तो मुझसे पूछते थे हाँ भाई तेरे नाल कौन कौन। अच्छा, इसका ये नुकसान तो आपको हुआ छोटे कद का, लेकिन फायदे भी बहुत सारे हुए, वो भी बताएं ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फायदा ही फायदा है। बताएं फायदे जरा 2-4। हर चीज़ के फायदे हैं जी। कपड़ा भी कम लगता है, ठीक है, जूता भी छोटा मिल जाता है। अच्छा, तो फायदे ही फायदे हैं। वो आप यानी लाइन जो है वो होता है ना कि नहीं, मर्दों की लाइन, खवातीन की लाइन, जी और एक तीसरी लाइन मर्दों की लाइन। वो एक दफ़ा हमारे मोहल्ले में चावल बांटे जा रहे थे, इतनी लंबी लाइन लगी थी, मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था, मेरे ऊपर से पूरी लाइन खाली हो गई, मेरी एंड पे ही बारी आई। नुकसान हो गया, ध्यान पड़ा मुझ पे। अच्छा, जहाँ जाके फिर नुकसान हुआ। हिफ्सा, जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमने अपना काम भी ज़रूर कर रहे होना होता है, उसी तरह आपने भी कहा कि ईद का पहले दिन। अच्छा, कभी आप किसी को होस्ट कर रही हो और जो आपका मेहमान है
वो कुछ बोले ही ना आगे से? ऐसा कभी हुआ जब आपने सोचा हो कि यार ये बस खत्म हो जाए ये शो, ये जवाब मतलब जितने सवाल थे मैंने कर लिए हैं अपने, ऐसा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल, आप इस चीज़ को वैसे अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आपको अच्छे से जवाब नहीं मिलता ना, तो वो सबसे मुश्किल वक्त होता है हमारे लिए। इस हवाले से हमने बड़ी वीडियोस भी देखी हैं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं इतने एहतमाम के साथ बनाकर, आगे से जवाब आता है जी ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब इस तरह के जवाब आते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये तहसीन साहब भी बताएंगे, कोई सुनने वाले अच्छे ना हो हाँ, तो महफिल भी मुश्किल हो जाती है। सुनने वाला हो तो फिर सुनाने का भी मजा आता है, बिल्कुल रूह खुल जाती है ना, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है उसको पता चलना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों के ऊपर असर कर रहा है, उनको समझ आ रही है, तो फिर एक कैफियत में होता है बंदा। वैसे भी तहसीन समझे थे फिर आर्टिस्ट समझ ये तो है, ये तो है। पाकिस्तानी कूड़ तो कूड़ा कितने भी लग सकता है। हम तो सुनने वाले, हमारे इर्द गिर्द भी सुनने वाले ना हो तो एक सुनने वाले बंदे को भी अजीब लगता है, राइट? उसको भी मजा नहीं आता। पीयर प्रेशर। ये म्यूजिक में ना इसको बाकायदा कहते हैं सुनवैया। अच्छा जो टेस्ट जिनका है या अच्छा सुनने ज़ौक़ रखने वाला सके, उसको सुनवैया कहते हैं। वो सुनवैये के सामने ही तो फिर म्यूजिक का उसको मजा आता है। किसी भी फन में आपको चाहिए तो उसको अप्रिशिएट करने वाले, उसकी नुएंसेस जो हैं, उसकी बारीकियां, उसको समझने वाले बैठे हो, तो जैसे तहसीन साहबा ने कहा, फिर आपको रूह लगता है, फिर दिल चाहता है। ऐसा तो है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। अभी आपको ये बताएं कि इंश्योर दुनिया भर में नंबर 1 ग़िज़ाई सप्लीमेंट ड्रिंक है। इसमें कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। इंश्योर हेल्प्स यू स्टे फिट, एक्टिव। इंश्योर हेल्प्स यू अचीव इम्यूनिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मजीद एक्टिविटीज शामिल करेंगे। दिल से खैर से ईद मुबारक। वंस अगेन खुशामदीद। हमारे खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का दूसरा दिन है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मरियम की तरफ चलते हैं। मरियम, सबसे ज़्यादा इंतज़ार क्या होता है ईद के दिन में? तैयार होने का, या फिर कोई फेवरेट डिश जो है वो बनती है उसके खाने का? सबसे ज़्यादा जो जोड़ा बनाया होता है इतने रमज़ान में खप के, उसको पहनने का इंतज़ार होता है। अरे वाह। और क्या आप टाइम लगाती हैं रेडी होने में, या फिर आप बड़ी जल्दी रेडी हो जाती हैं? डिपेंड करता है, लेकिन लगता है, मतलब मेरा एक अपना एक सेट टाइम है 1 घंटे का, तो उसमें मैंने होता है। और मुझे हो रहा होता है कि अगर मुझे कहीं पे, जैसे ईद का दिन है, गेस्ट आने ये वो, तो मैं अपना मार्जिन रख के 2-3 घंटे का, भले मुझे नींद ना पूरी हो लेकिन मैं अपना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि मेरे सारे काम भी हो जाए, तैयारी भी और घर की तैयारी भी कि गेस्ट ने आना है। तो बस ये है कि हर चीज़ मुझे चाहिए होती है टाइमली और परफेक्टली। बिल्कुल मरियम, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अदाकारों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो कहीं पर भी नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, या तो वो छुप कर जाएंगे या फिर उनको तैयार होकर जाना पड़ेगा पूरी तरीके से, जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन आप देख रहे हैं शाह साहब, हमसे तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हम तो कहीं पे भी कैसे भी नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो खैर इसकी जरूरत नहीं थी, मगर अदाकारों के अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह छुप छुप के जाते हैं। नहीं, हम उस वजह से छुप छुप के नहीं जाते, पर मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली भी लोगों को ना अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, और जहाँ भी जाएं थोड़ा अपना बन सवर के जाना चाहिए। आप खुद को भी एक अच्छी वाइब, आप भी अच्छा फील करते हैं और देखने वाले को भी अच्छा महसूस होता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। अच्छा तैयार रहना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। ये हम सब खवातीन के दिल की बात, आदमियों को भी, सिर्फ खवातीन को नहीं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको कुछ इमरजेंसी में काम करने होते हैं, ये नहीं आप हर वक्त तैयार नहीं रह सकते, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमारा दोस्त मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, वलीमे ते आया वो मजाक उड़ाने दे। वो आदमी भी बहुत अच्छे लगते हैं जो हर वक्त अपने आप को सेट रखते हैं, नीट एंड क्लीन लगते हैं, वो खवातीन भी अच्छी लगती है।